अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसा कि आपको मालूम है कि हुकूमत ने अपना बजट पेश कर लिया है, तो अब उन्होंने जो है वो 1300 सीसी गाड़ियां जो है उनके ऊपर से अपना टैक्स खत्म कर लिया है। उम्मीद है अब आप गाड़ी ले पाएंगे, आपको तो काफी रिलीफ मिला होगा। अरे भाई हम कहाँ ले पाएंगे गाड़ी, अभी तो मोटरसाइकिल भी लेना मुश्किल हो गया है कि पहले जो चलो 40-42 हज़ार की तो ले रहे थे, अब तो वो भी 1-1.25 लाख 1.5 लाख रुपए की हो गई है, तो हमारे तो बस में नहीं है वो, समझे ना। हाँ, तो मतलब यही हुआ कि ये जो हुकूमत ने बजट पेश किया 1300 सीसी गाड़ियों से ऊपर का टैक्स खत्म करके, तो हमें उस गाड़ियों से क्या मतलब है, रोजमर्रा के आइटमों से जो है ना वो होना चाहिए कि मकसद घी तेल आटा चीनी ये कम से कम होना, रोजगार जो है मकसद अपना घर चला सके। अब गाड़ी तो ना हमने ना लेनी है ना हम ले पाएंगे, तो इससे मकसद माशियत का ये होना चाहिए कि कम से कम जो है ना जो है बजट जो है यानी घरेलू बजट जो है ना वो कम से कम लागत में आए, ताकि जो है मकसद लोगों को रिलीफ और जो है मकसद कहने का एक सहूलत फराम हो सके। तो यही मकसद चाहते हैं हम, मकसद कहने का हमें बजट से तो कोई फायदा महसूस नहीं होता। अच्छा, हुकूमत ने एक और जो चीज बड़ा ऐलान वो ये किया है कि भाई जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों में 30 से 35% जो है ना वो बढ़ा दिए, तो आपको यकीनन बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया होगा। अब तो सरकारी मुलाजिम को मिलेगा ना, जो लोकल मुलाजमीन है बेचारे जो कंपनी वाले हैं उनका तो अगर बढ़ेगा तो तभी पता चलेगा ना, और बढ़ेगा मेरा तो समझते हैं कि मतलब आम कंपनी वाले तो नहीं बढ़ाएंगे, समझे ना। वो तो ये कि सरकारी तो हो गया, मगर जो लोकल कंपनियां हैं वो तो अपने हिसाब से ही जो सैलरी दे रही है उसी पर कायम और दायम रहती हैं। तो अब उसमें महंगाई जितनी भी बढ़ है और इन्होंने सरकारी मुलाजमीन की तादाद हमारे मुल्क में ना होने के बराबर है, आपके कहने का मकसद ये कि ये बजट आवाम के लिए नहीं पेश किया। वो जाहिर है कि वो तो सरकारी लोग तो जो है मकसद कहने का अगर 22 करोड़ है या 26 करोड़ है तो इसमें 1 करोड़ होंगे, तो 21 करोड़ तो आम आदमी है ना, आम मजदूर है, उसकी तनख्वाह अगर होगी तो वो फायदा होगा ना, वो बढ़ेगी तो फायदा होगा ना। वैसे तो उससे आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, हुकूमत आम आवाम के लिए भी बहुत बड़ा रिलीफ लेके आई है। वो रिलीफ ये है सर कि अगर आप रेस्टोरेंट में जाएंगे और आप अपना बिल क्रेडिट कार्ड से अदा करेंगे तो हुकूमत पहले 15% टैक्स काट रही थी, अब उसकी अदायगी के ऊपर जो है वो 5% काटेगी, तो आपके लिए तो बहुत बड़ा रिलीफ है। नहीं तो अभी तो होटल में तो जाने का तस्वुर ही खत्म हो गया है कि मकसद कहने का कि वो एक वक्त का खाना वहाँ एक बंदे का 1-1 हज़ार 1.5-1.5 हज़ार का है, तो हम कहाँ जा सकते हैं वहाँ पर, समझेंगे ना। तो हमारी तो पहुँच से बहुत दूर है, उसका तो हमारा से कोई लेना देना ही नहीं है इस बात से। तो ये बात है मकसद कहना हमारे उसमें बारे में नहीं आती चीज। और गरीब शख्स की पहुंच में तो क्रेडिट कार्ड होता भी नहीं है। नहीं होता क्रेडिट कार्ड, वो क्या जानता है, उसको तो मालूम ही नहीं है क्रेडिट कार्ड क्या होता है। ये तो जो है ना मकसद ये है कि हाई फाई जो लोग हैं उनके इस्तेमाल में आता है, जिनका बैंक बैलेंस है तो उनके इस्तेमाल में आता है, वरना आम आदमी क्रेडिट कार्ड कहाँ लेके जाएगा ना, वो होटल में जा सकता है। और अगर किसी के पास होगा भी तो एक वक्त का खाना 1-1 हज़ार 1.5-1.5 हज़ार रुपए का हो गया एक बंदे का, तो मकसद कहने का बारे में नहीं है। हुकूमत मतलब इस अवाम के लिए नहीं बनाया, ये बड़े लोगों के लिए उन्होंने बजट तश्कील दिया है। तो जाहिर है कि बड़ी लोगों के लिए होता है इस्तेमाल में, छोटे लोगों को तो कोई इससे फायदा नहीं। छोटे लोग को तो आटा घी चीनी दाल ये सस्ता चाहिए, वो होना चाहिए, समझे ना। तो अच्छा सर, एक और बहुत बड़ा अच्छा हुकूमत ने इनाम का भी ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई अगर आप बाहर जाते हैं और आप वहां से $50,000 जो है वो मुल्क के अंदर आप रेमिटेंस भेजते हैं तो आपके लिए खुसूसी जो है ना डायमंड कार्ड देंगे, तो ये तो बहुत खुशी की बात है आपके लिए। तो वो तो ये है कि जो बेचारा गया हुआ है तो वो शायद भेजेगा तो उसे डायमंड कार्ड मिल जाएगा, मगर जो पाकिस्तान में रहने वाले उनको इससे क्या फायदा है, उनको क्या मिलेगा, उनको तो कुछ भी इससे सरोकार नहीं है ना, उन्हें क्या मिलेगा उससे, उनके पास डायमंड कार्ड की जरूरत भी नहीं है। अब अगर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहा है तो उसको अगर कुछ बेनिफिट दे दें तो एक अलग बात है, मगर आम आदमी को तो इधर के रहने वाले को तो नहीं मिलेगा ना। अच्छा, आम आदमी की तो पहुंच भी नहीं है, वो बाहर वही जाएगा कैसे इस महंगाई में? सवाल ही पैदा नहीं होता जाने का, तो आम आदमी का तो काम ही नहीं है, आम आदमी का काम खत्म हो चुका है। तो मतलब ये हुकूमत ने बजट पेश किया, अवाम को पागल बनाने की कोशिश की, इसमें अवाम के लिए कुछ नहीं है। मेरे ख्याल में तो अवाम के लिए कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। अवाम तो चाहती है आटा घी चीनी दाल पेट्रोल ये चीजें सस्ती हों तो ताकि रिलीफ मिले बंदे को, समझे ना। अब बिजली देख लेना कहाँ से कहाँ पहुँचा दी है, 26 रुपए यूनिट तक पहुँचा दी है। पहले 8 रुपए यूनिट था, आज 26 रुपए हो गया। जो बिल 2,500 रुपए का भर रहे थे आज 8,500-9 हज़ार रुपए का भर रहे हैं। और ये कि बिजली बिल बढ़ने के साथ लोड शेडिंग में भी इजाफा हो रहा है। शेडिंग में तो ऐसा हो गया कि गर्मी तबाही वाली मच रही है, लाइट नहीं आती, गर्मी तबाही वाली मच रही है और लाइट अब माशाल्लाह से है ही भी नहीं।